हमारा चित्त ओंकार की ध्वनि के बाद परमात्मा की परम शांति में, परमात्मा की प्रेमा स्वरूप आह्लादनी चेतना में हमारा चित्त शांत हो रहा है। हम महसूस कर रहे हैं हम शांत आत्मा हैं, संदेह निवृत्त हो रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता इस प्रकार गुरुदेव सूक्ष्म अति सूक्ष्म हमारी यात्रा करा रहे हैं। अंतवाहक शरीर पर चढ़े हुए कई जन्मों के संस्कार और पटल निवृत्त होते जाते हैं। वाणी के उपदेश से भी मौन का उपदेश और मौन रहकर संकल्प से गुरु लोगों की विशेष कृपा हमारे भीतर काम करती। हमें उस समय पता भी नहीं होता कि मौन से कितना लाभ होता है। और उन गुरुओं की सूक्ष्म कृपा कैसे काम करती है, उसका प्रारंभ में हम लोगों को पता भी नहीं होता। वो हजारों मील दूर होने पर भी काम करती है, नजदीक होने पर भी काम करती है। उनकी कृपा बोलने पर तो काम करती ही है, लेकिन मौन में भी जब होते हैं तो विशेष काम करती है। मौन के संकल्प की अपेक्षा बोलने का संकल्प कम सामर्थ्य वाला होता है। मौन की आत्मवृत्ति, मौन में बैठकर आत्माकार शांत होने की अपेक्षा बाहर के क्रियाकलाप छोटे हो जाते हैं। सूक्ष्म परतें उतारने के लिए सूक्ष्म साधनों की जरूरत पड़ती है और वह घटनाएं मौन में शांति में घटती है। शिष्य जब आगे बढ़ता है तब उसे ख्याल आता है कि कितना सारा परिवर्तन हुआ। मंत्र गुरु, निषिद्ध गुरु, वर्णाक्षर गुरु, कारणाख्य गुरु, ये सब गुरु का बयान हम लोगों ने गुरु गीता में सुना। बाद में ये भी सुना, जलानाम सादरो राजा यथा भवति पार्वती। गुरु नाम तत्सर्वेषां, सद्गुरु परमो, जो सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व का बोध दे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वस्वरूप में जगे हैं, उन पुरुषों की प्राप्ति अति कठिन है। ऐसे सद्गुरु लोग मिलते हैं तो हमारा आमूल परिवर्तन हो जाता है। देह ध्यास गलने लगता है, चित्त सतपद में विश्रांति पाने लगता है। जैसे माँ बालक को कभी पुचकारती है, कभी खिलवाड़ खिलाती है, कभी डांटती है, कभी धमकाती है, कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से उसका लालन पालन करती है। वो तो माँ की अपनी प्रकृति है। लेकिन गुरु सजाग स्वरूप में स्थित जो महापुरुष हैं, वे लोग भी हमको कभी किसी रूप से, कभी किसी ढंग से हमारा लालन पालन, आंतरिक लालन पालन करते हैं।
और उनका पूर्व आयोजित कोई प्रोग्राम नहीं होता है कि ये करना है वो करना है। जिस वक्त जिस कारण क्रियाकलाप से हमारा उत्थान होता होगा उस समय वे परम गुरु हमारे से उस प्रकार का व्यवहार करेंगे और उस ढंग से हम पर बरसते हैं। जैसे चतुर वैद्य डॉक्टर अपनी निगाह में पेशेंट को रख के किस वक्त कौन से डोज की और किस इलाज की जरूरत है करते हैं, ऐसे ही हमारे आंतरिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए बाहर की तंदुरुस्ती बिगड़ती तो दवाई, गोलियां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन आदि करना पड़ता है। लेकिन भीतर की जो सदियों की पुरानी लड़थड़ाती तंदुरुस्ती है, युगों का जो रोग है जन्म मरण का, उस रोग को निवारण करने के लिए वे परम गुरु भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि, उपचार, संयम या छूटछाट का उपयोग करते हैं। और साधक की जैसी प्रकृति होती है, उस वक्त उस साधक को गुरु उसी प्रकार के भासते हैं। और हर एक साधक के अपने संस्कार हैं, अपनी योग्यता अयोग्यता है, अपनी मान्यता और पकड़े हैं, और अपनी देखने की दृष्टि है, अपनी सोचने की दृष्टि है। हर साधक को अपने सद्गुरु के प्रति अपने ढंग का आदर, मूल्य, अहोभाव अथवा लड़थड़ाती श्रद्धा आदि हुआ करते हैं। साधक जब प्रारंभ ऐसे ब्रह्मवेताओं के श्री चरणों में आता है, उस समय जो उनको देखता है और उनकी योग्यता मापता है, वो अपने ढंग की होती है, छोटी सी। साधक ज्यों-ज्यों संतत्व के नजीक जाता है, ज्यों-ज्यों साधक पर सद्गुरुओं की कृपा बरसती है, सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं। और ज्यों-ज्यों बुद्धि साधक की शुद्ध करते हैं गुरुदेव, ज्यों-ज्यों साधक का अंतःकरण शांत होता है, ज्यों-ज्यों साधक के तन और मन के विकार क्षीण होने लगते हैं, त्यों उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और त्यों ही सतगुरु का महत्व वो समझता जाता है। जब साधक में रजोतमो फिर से आ जाता है तो उसके जीवन में महत्व का, सद्गुरु के सानिध्य का, सद्गुरु के उपदेश का प्रभाव थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन जब सतोगुण बढ़ता है तो फिर उसके चित्त में सद्गुरु तत्व का वो शुद्ध विशुद्ध संचार निखरने लगता है। चतुर साधक रजोतमो गुण बढ़े नहीं उसकी सावधानी रखता है। अगर रजोतमो गुण आ जाता है तो सतर्क होकर गुरु निर्दिष्ट मार्ग से उस रजोतमो गुण को वो क्षीण करता है, दबाता है। ज्यों-ज्यों साधक सजाग रहता है, गुरु की कृपा अनिवार्य है, लेकिन साधक का पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। सूर्य नारायण की कृपा अनिवार्य है खेती होने के लिए, लेकिन किसान की सजगता भी अनिवार्य है। किसान का परिश्रम और किसान की सजगता अनिवार्य है, तब खेती फलती है। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा अनिवार्य है, लेकिन साधक का साधन भजन में उत्साह और पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। और किया हुआ साधन भजन, की हुई सात्विकता, की हुई आध्यात्मिक यात्रा कहीं बिखर न जाए, उसकी सजगता भी साधक के लिए अनिवार्य है। अभी नन्हे मुन्ने पौधे हैं,
अभी खेत उग रहा है, उसकी रक्षा कर, नहीं तो बकरे, गाय, ढोर, ढांखर उसे कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे। अथवा तू सिंचाई नहीं करेगा, खाद पानी का ख्याल न रखेगा, तभी भी खेत लहलाने से इनकार कर देगा। ऐसे ही ऐ साधक, तू अपने दिल के खेत में ब्रह्म विद्या की सिंचाई करता रहना, जिससे आत्मज्ञान का फल लगे। और ये सिंचाई तब तक तू करता रहना, बाढ़ तब तक बनाता रहना, सजगता से बाढ़ की निगरानी करते रहना, जब तक तुझे वो अमृत पद की प्राप्ति न हो। ये संसार संतीला मार्ग है, जैसा हरा खेत होते ही ढोर ढांखड़ आ जाते हैं, छोटे मोटे जीवाणु भी आ जाते हैं, किसान फिर दवाइयाँ छांटता है। अकेली दवाइयों से भी खेत की रक्षा नहीं होती, साथ में बाढ़ को भी सुरक्षित करता है, मजबूत करता है। बाढ़ और दवाइयों से भी पर्याप्त काम नहीं होता है, खेत को पानी भी देता है और खाद आदि भी देता है। 4 पैसे का अनाज पाने के लिए वो सब प्रकार की सावधानी रखता है। ऐ साधक, विश्वनीयता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना भैया। जगतनीयता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना। तू भी अपनी संयम की बाढ़ करना, तो भी साधना के भिन्न भिन्न प्रकारों की सिंचाई करते रहना। और साथ में देखना कि कहीं मान बढ़ाई अथवा दुख सुख के बाहर के थपेड़े आकर तेरे इस साधन रूपी खेत को तो उजाड़ नहीं रहे हैं। और तू जब जब मौका मिले एकांत में जाना, एकांतवास करना, अल्प देखना, अल्प सुनना, अल्प बोलना। बाकी का समय तो अपनी उस खेती का ख्याल करना। जैसे किसान घर छोड़कर खेत में ही खाद डाल देता है, जो जो खेत उभरता है, दाने लगते हैं, डोडे लगते हैं, त्यों त्यों किसान अपनी जवाबदारी अधिक महसूस करता है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक भले ही जवाबदारी न महसूस करे, साध्य को पाने के लिए सुरक्षा की बाहर न करे, लेकिन जो कुछ 4 कदम चल पड़े हैं और जिन्हें वो आत्मज्ञान का फल लगा हुआ महसूस हो रहा है, जिनको शांति, प्रेम और आनंद का एहसास हो रहा है, जिनको युगों की थकान मिटने का एहसास हो रहा है, जिनके दिल में उस दिलभर दाता की, उस ब्रह्मवेता की सूक्ष्म करुणा कृपा तरंगित हो रही है, जिनका सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म साधना में प्रवेश हुआ है, जो केवल बाहर के उपदेशों से ही नहीं लेकिन अंतर मन से, अंतर यात्रा से पवित्र हुए हैं, ऐसे साधक घर से खटिया हटाकर खेत में खटिया डाल देते हैं। जैसे किसान घर की खटिया लाकर खेत में डाल देता है खेत की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे ही बाहर के लोकाचार के चिंतन की खटिया हटाकर ब्रह्म चिंतन के खेत में अपनी खटिया रख देना। आत्म चिंतन के खेत में, आत्म प्रीति के खेत में अपनी खटिया धर देना, ताकि उठना भी खेत में, बैठना भी खेत में, चलना भी खेत में और सोना भी खेत में हो जाता है। जो खेत लहलाता है, फल देने के करीब होता है, त्यों किसान घर पे जाने का टाइम कम कर देता है, खेत में ही भोजन मंगा लेता है। ऐसे ही ऐ साधक
तू भी अपना खान पान रहन सहन साधनमय बना दे। किसान 4 पैसे के धान्य के लिए इतनी कुर्बानी करता है। ऐ मेरे प्यारे वत्स मित्र साधक भैया, तू तो अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक रूपी आत्मज्ञान के फल को पाने के लिए सजग रहना, क्योंकि तेरी मूड़ी किसान की अपेक्षा बहुत ऊंची है। तेरा प्राप्ति का लक्ष्य किसान से अनंत गुना बेमाप ऊंचा है। इसलिए तू सावधान रहना। तू हजारों माइल दूर होगा तभी भी तू याद रख, तेरे गुरु की कृपा तेरी सहाय में रहेगी। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुझे अनुभव है, जब जब मैं थका हूँ, निराश हुआ हूँ, हताश हुआ हूँ, क्षण भर में ही आपकी स्मृति लाकर थोड़ा ही अंतर में आपकी ओर आया हूँ, तो वहीं से आश्वासन मिला है, मार्ग मिला है, प्रेम मिला है, पुचकार मिला है। गुरुदेव जब मैं फिसला हूँ, मनमानी की है, तब तब तुम्हारी डांट मिली है, तुम्हारी कड़ी नजर दिखी है। और जब जब मैं तुम्हारी करुणा कृपा के अनुकूल चला हूँ, तब वे ही कड़ी नजर मीठी मधुर नजर हुई है। तुम्हारी कड़ी नजर भी हमारे घर तर के लिए है, और तुम्हारी मीठी निगाहें भी हमारे घर तर के लिए है। तुम्हारा बोलना भी हमारे कल्याण के लिए है, और तुम्हारा चुप होकर सूक्ष्म मदद करना भी हमारे कल्याण के लिए है। इस प्रकार की अब अनुभूतियां हो रही है। हे ब्रह्मवेता गुरुदेव, हे आत्मरामी मेरे सद्गुरु, तुम न जाने किस किस प्रकार हमारा लालन पालन करते हो, न जाने किस किस प्रकार तुम्हारा कोई पूर्व आयोजन नहीं, लेकिन हर अदा, हर अंगड़ाई, हर इलचाल, चाहे फिर हाथ की एक्शन हो, चाहे निगाहों की, नैनों की छटाएं हो, चाहे बोलना हो, चाहे चुप होना हो, हम लोगों को न जाने किस किस रूप में वो रहस्यमय अंगड़ाइयां मिलती है। लटका करता ब्रह्म हमारे जीवन में अपना ब्रह्म भाव, अपना ब्राह्मी अनुभूति का अमृत सिंचन करता है। उन ब्रह्मवेताओं को बाद की एक क्षण का प्रोग्राम नहीं होता है, फिर भी वे सुचारू रूप से हमारा घर तर करते हैं, सुचारू रूप से हमारा संचालन करते हैं, क्योंकि वे सुचारू तत्व में स्थित है। और वह परमात्मा ऐसा ही है जिसने उसकी करीबी का एहसास किया है, जिसने उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया है, अपने आप को मिला दिया है। ऐसे ब्रह्मवेताओं की हर चेष्टा बड़ी रहस्यमय होती है। प्रारंभ में हम समझे चाहे न समझे, हम पा सके, हजम कर सके चाहे न कर सके, लेकिन उनकी हर चेष्टा बड़ी रहस्यमय होती है। छोटी सी छोटी उनकी चलने फिरने, बोलने, खाने पीने, दिखने के ढंग की भी चेष्टा हमारे लिए नितांत कल्याणकारी और घड़तर स्वरूप होती है। ऐसे जो परम गुरु लोग हैं, ऐसे जो ब्रह्मवेता हैं, उन ब्रह्मवेताओं का बयान हम लोगों के जीवा में ताकत नहीं, हम लोगों के शब्दों में ताकत नहीं, कि उन ब्रह्मवेता महापुरुषों की उस घड़तर लीला का शिल्पी तो पत्थर में से मूर्ति बनाता है, भगवान बनाता है, लेकिन वैसे ब्रह्मवेता विरोध करने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले, बलवा पुकारने वाले मन बुद्धि के मनुष्य को ब्रह्म बनाता है। पत्थर से मूर्ति बनाना आसान है, क्योंकि वो शंका नहीं करेगी, फरियाद नहीं करेगी,
घर नहीं भागेगी, लेकिन ये साधक तो घर भी भागेगा, दुकान में भी भागेगा, सुकर्म में थोड़ा चलेगा तो कुकर्म में भी भागेगा, चिंता में भी गिरेगा तो अहंकार की और भी दौड़ करेगा। और कभी कभी अपने गुरु के प्रति भी उसके चित्त में न जाने कैसे कैसे विचार उठेंगे और न जाने कैसे कैसे खिसकने के तरीके खोजेगा और कैसे कैसे बचाव के तरीके खोजेगा। पत्थर को मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन ये चलता पुर्जा कलयुग का चंचल चित्त रखने वाला मानव को महेश्वर के अनुभव में प्रतिष्ठित करना कितना कठिन है। वो अति कठिन कार्य सहज में स्वाभाविक स्वयं रचित मनोरंजन के भाव से जिन परम गुरुओं के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है, ऐसे गुरुओं को समझने के लिए है साधक, है मेरे मन, तू अथाह विश्वास, अथाह साधना सामग्री, अथाह पुरुषार्थ, अथाह प्रेम, अथाह तत्व को पाने का दृढ़ निश्चय रखेगा, तभी तुम ऐसा तभी तो उस अथाह अनुभव के दाताओं को पहचान पाएगा, उनको समझ पाएगा। जितना जितना तू परमात्मा के लिए लालायित रहेगा, उतना उतना तू परमात्मा के प्यारों को पहचान पाएगा, उतना उतना तू परमात्मा के प्यारों के निकट हो पाएगा। हे मित्र, हे भैया, हे वत्स, जो विकारों के प्यारे हैं, जो परिवर्तित पदार्थों के प्यारे हैं, उनके प्रभाव से तू बचना। जो परमात्मा के प्यारे हैं और जो तुझे परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर ही चैन की नींद लेना चाहते हैं, जो तुझे परमात्मा पद में विश्राम कराने के लिए तत्पर है, तू उनको सहयोग करना। तू हानाकानी मत करना, तू इनकार मत करना, तू फरियाद मत करना, तू छटकने के इलाज मत करना, तू फिसलने की अपनी पुरानी आदत को मत पकड़ना। हे मेरे साधक, हे भैया, जीवन तेरा कितना कीमती है वो ब्रह्मवेता जानते हैं, और तू कितना तुच्छ चीजों में गिर रहा है वो भी वे जानते हैं। जैसे नन्हा मुन्ना बालक अपनी विष्ठा में खेलता है और सुख मानता है, अंगारों को पकड़ने के लिए लालायित होता है, बिच्छू और सांप से खेलने को लालायित होता है, उस अबोध बच्चे को पता ही नहीं कि अभी उनके विषिले डंक तुझे त्राहिमाम करा देंगे। अभी उन विषय विकारों के डंक और अभी वो मल मूत्र विष्ठा में तू खेलने को लालायित हो रहा है, वो तुझे बीमार कर देंगे बेटे, तेरे दिल की तंदुरुस्ती को बिगाड़ देंगे बच्चे। अंगारों से तू खेलने को जा रहा है लाला, तू तो मक्खन मिश्री खाने को आया है, मिट्टी में खेलने को नहीं आया, गोबर में खेलने को तू नहीं आया। हजारों 84 लाख जन्मों तक तू लाला खेला है इन गोबरों में, इन कंकड़ पत्थरों में, इन पति और पत्नी के तुच्छ विकारी संबंधों में तू खेला है। तू बकरा बना है, कई बार तू तुच्छ बकरियों की पीछे घुमा है। तूने न जाने कितने कितने जन्मों में हल्के खेल खेले हैं। अब तो तू लाला के साथ खेल, अभी तो तू राम के साथ खेल, अभी तो तू शिव की नहीं समाधि होकर स्व के साथ खेल। हे प्यारे साधक, अगर तू तेरे गुरु को खुश करना चाहता है तो गुरु की आज्ञा मान, और गुरु की आज्ञा यही है कि गुरु जहाँ खेलते हैं तू वहाँ खेल खेलना शुरू कर दे। गुरु जहाँ गोता मारते हैं उसी में तू गोता मार भैया। गुरुओं की जहाँ समझ है वहाँ तू अपनी वृत्ति को पहुँचाने का प्रयास कर।
इस नश्वर खिलौनों को पकड़कर सुख मनाएगा? कब तक अंगारों की ओर तू भागेगा? करुणामयी माँ जैसे समझाती है, बच्चा रुक जाता है, माँ इधर उधर हो जाती है और बच्चा फिर अंगारों की ओर जाता है और छू लेता है। चमकते अंगारों को खिलौना समझकर छू लेता है और त्राहिमाम पुकारता है। फिर उसकी माँ को कितना दुख होता है। उस समय उस बालक को पता नहीं, लेकिन माँ थप्पड़ मार देती है। उसकी थप्पड़ मारना भी करुणा से भरी है, उसका कान पकड़ना भी करुणा से भरा है, उसका हाथ पैर बांधकर सजा देना भी प्यार से और करुणा से ही प्रेरित है। ऐसा साधक तो जब गलत रास्ते जाता है, उन अंगारों और कंटकों में तुम कदम रखता है, तो गुरु रूपी माता पिता तुझे कड़ी आंख दिखाते होंगे, तू एहसास भी करता होगा। गुरु रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है, ऐसा तुझे लगेगा। लेकिन तू गौर से देखेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अंगारों की ओर गया, तू बिच्छू की ओर गया, तू सर्पों की ओर गया। उसलिए वो तुझे पहले जैसे नहीं भासते हैं। तू शंका कुशंका में गया, तू अपनी अल्पमति से ब्रह्मवेताओं गुरुओं को तोलने का दुस्साहस करने को गया। इसलिए उन्होंने तुझे कड़ी आंख दिखाई है। वो कड़ी आंख भी तेरी कल्याण के लिए है, कड़ी आंख भी करुणा से भरी है, कड़ी आंख भी कृपा से भरी है, कड़ी आंख भी प्रेम से भरी है, कड़ी आंख भी पुकार से भरी है कि तू चल चल, तू ऐसा मत कर, आगे चल, रुक मत, आगे चल, गिर मत, सावधान हो, फिसल मत, साहस कर, गद्दार मत हो, तू सावधान हो, कृतघ्न मत हो, तू कृतज्ञ हो। इस प्रकार की उन आंखों से झलकती हुई ज्योत को तू समझा कर, गुरु नाराज है ऐसा करके तू फरियाद मत कर, दुखी होकर तू संसार के कचरे में अधिक मत कूदना। गुरु नाराज है तो उसे रिझाने का एक ही तरीका है कि तू फिर जहाँ भी हो, घर में हो, मंदिर में हो, अरण्य में हो, जहाँ भी हो, तू फिर ध्यान शुरू कर दे, फिर परमात्मा को प्यार करना शुरू कर दे, तो फिर गुरुओं के अनुभव में डूबना शुरू कर दे। वो कड़ी आंख दिखती हुई गुरु की गर्म आंख दिखती तेरे को उसी क्षण शीतल मिलेगी। रूठे हुए गुरु उसी क्षण तुझ पर प्रसन्न हुए तुझे दिखेंगे, दूसरी क्षण वे तुझ पर बरसते हुए दिखेंगे। वे तुझ पर बरसते ही रहे। अगर तू ऐसा होना चाहता है तो तू भी उनके अनुभव में मिटता जा, तू भी अपनी खटिया खेत में रखता जा, तू भी अपना समय खेत में बिताता जा, क्योंकि तेरा खेत लहला रहा है, गुरुओं को दिखता है तेरे खेत में बुआई हुई है, सिंचाई हुई है और कुछ हरा भरा भी हुआ है। जैसे किसान का बेटा खेत को देखने जाए और खेत न देखे, खेत में गधे घुस जाए और बाप देखे तो बाप को कितनी नाराजी होती है। खेत में गाय भैंस घुस जाए तो बाप को कितनी नाराजी होती है। ऐसे ही ऐ साधक तेरी साधना रूपी खेत में तू अहंकार और वासना रूपी गधे गधियों को मत घुसने देना। जड़ भोगवादी रूपी भैंसे भैंसियों को मत घुसने देना। और मीठी मीठी बात बोलकर अपने होकर भी जो तेरा समय खराब कर दे, ऐसे गाय और बैलों को भी मत घुसने देना। उन टोलों को दूर से आते जब देखता है चतुर किसान, तो पहले से ही बैटरी उठाता है, डंडा उठाता है, खेखू करता है, आवाज करता है, हाकल करता है। ऐसे जब तुझ तेरे खेत में भी कोई प्रवेश करने को हो तो तू ओम का खूंखार करना, गर्जना करना, नारायण नारायण का तू बैटरी प्रकाश कर देना।
गुरुदेव गुरुदेव की तू लठ की छड़ी जरा खटका देना। वे ढोर दूर से ही, वे पक्षी दूर से ही उड़ान ले, तेरा खेत चुगने को आए उसके पहले ही तू अपनी तैयारी रखेगा तो तेरा खेत बच जाएगा। अरे 4 पैसे के खेत के लिए इतनी तैयारी करते हैं किसान, उन किसानों को कम से कम तो गुरु मान लिया करना इस समय। मेरे वत्स मित्र भैया साधक, तुझे पता नहीं, तेरे गुरु को वो पता है कि तू क्या हो सकता है, तुझ में कितना सारा भरा है, वो तेरे प्यारे परम हितैषी जानते हैं। तेरे दोस्त तो तेरी तिजोरियां जांचेंगे, तेरे रिश्ते नाते तो तेरी तंदुरुस्ती और रूप लावण्य निहारेंगे, लेकिन गुरुदेव तो जो तू है उसको निहारेंगे। जो तू है वो उन्हें दिखता है। उन्हें तू जैसा दिखता है एक दिन तू अपने को वैसा देख ले। उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका वह कार्य अत्यंत सूक्ष्म है। वे मौन में होते हैं, गुफा में होते हैं, अपने रूम में होते हैं, फिर भी हमें सहयोग करते रहते हैं। वे दिन रात हमारे उत्थान के लिए लगे रहते हैं। उनकी कृपा का बदला चुकाना या बयान करना मेरे जिह्वा की ताकत नहीं। ये चाहे किसी रूप में हो, किसी ढंग में हो, किसी रंग में हो, उन ब्रह्मवेताओं को, चाहे फिर वो दत्तात्रेय हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे शंभ सदाशिव हो, चाहे लीलाशाह भगवान हो, चाहे और ब्रह्मवेताओं के रूप में हो, लेकिन उन सब ब्रह्मवेताओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, जो साधकों को जन्मों से भटके हुए काम विकारों में, लोभ में, मोह में अटके लटके हुए जीवों को शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं। उनकी मेहनत लाजवाब है, उनकी कृपा लाजवाब है, उनकी घरने की कलाएं लाजवाब है, उनकी हिलचाल लाजवाब है, उनकी बोलचाल लाजवाब है, उनकी निगाहें लाजवाब है। ये तो वाचो निवर्तन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, दूसरे अध्याय में आता है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी नहीं जाती मन लौट कर आता है। उस आनंद स्वरूप को पाकर वो ब्राह्मण ब्रह्मवेता फिर कभी भयभीत नहीं होता। उस ब्रह्म का अनुभव करने वाला ही तो वास्तविक ब्राह्मण है। जन्म से तो शूद्र है और दीक्षा से द्विज होता है। वेद पढ़े तो विप्र होता है और ब्रह्मवेता की कृपा को पचाकर ब्रह्म अनुभव करे तो ब्राह्मण हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण फिर मौत से भी नहीं डरता। वो ब्राह्मण जानता है मौत हो जाए ऐसा मैं नहीं हूँ, मौत मुझे मार सके वो मैं नहीं हूँ। मौत की मौत हो जाती है मेरी निगाह पड़ते ही। वो साधक जब ब्राह्मण बनता है, जब ब्रह्मवेता हो जाता है, फिर वो कभी भयभीत नहीं होता। रोने के समय रोता हुआ दिखता है, फिर भी वो नहीं रोता। हंसने के समय हंसता है, फिर भी वो नहीं हंसता। वो एक ऐसी जगह पर ऐसे ऊंचे अनुभव में पहुंचता है कि रोना हंसना, मिलना बिछड़ना, देखना न देखना, बोलना न बोलना, सब उसके लिए एक अवर्णनीय सी अवस्थाएं हो जाती है। ऐसा साधक ये नितांत अज्ञात रास्ता है, ये अनजाना रास्ता है। तेरा मन और बुद्धि कभी वहां नहीं पहुंचा है। तभी तो प्रार्थना में
आरती में हम लोग गाते हैं, किसी उच्च कक्षा के महापुरुष की दिल की आवाज है इस आरती में। जय सतगुरु देवन देववर निज भक्तन, जय सतगुरु देवन देववरन निज भक्तन रक्षण देह धर्म, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि। जहाँ उपाधियों की पहुंच नहीं है, काल अबाधित सुख शांतिमय, जिसको काल बाधित नहीं कर सकता, जहाँ काल की गति नहीं, ऐसे सुख और शांत स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव तुम्हें सहाय करते हैं। लेकिन ऐसे गुरु लोग तुम्हारी सहाय मांगते भी हैं। ऐसे गुरु लोग तुम्हें मनाते हैं कि तुम हमें सहाय करो, और वो ऐसी सहाय नहीं मांगते कि तुम हमें रुपये दे दो, तुम हमें वस्त्र दे दो, तुम हमारी जय कर दो। वे तुम्हारी ये सहाय मांगते हैं जैसे सुज्ञ माँ बच्चे की सहाय मांगती है कि बच्चा तू भोजन कर, बच्चा तू तंदुरुस्त रहे, बच्चा तू कुसंगियों के संग में मत आ, और बच्चा तेरे से कोई गलती हो जाए या तुझे कोई कुसंग में ले जाए तो मुझे बता दिया कर, और तुझे जहाँ जहाँ तकलीफ पड़े तो मुझे बता दिया कर, मेरे से छुपाना मत। ऐसे ही सदगुरु लोग भी तुमसे सहाय मांगते कि जो हम पढ़ाते हैं तुम पढ़ते जाना विद्यार्थी। जैसे शिक्षक विद्यार्थी से कहता है, शिक्षक कितना भी चतुर हो, कितना भी उच्च कक्षा का हो शिक्षक, लेकिन विद्यार्थी जब तक सहमत नहीं होता तब तक शिक्षक उसे पास नहीं कर सकते, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु कितने भी समर्थ हों, लेकिन शिष्य जब तक सहयोग नहीं करता, साधना नहीं करता, सच्चाई से गुरुदेव के आगे बढ़ता नहीं, तब तक गुरु भी क्या करे। जैसे विद्यार्थी विद्याध्ययन करता है, याद करता है, तो शिक्षक को सहाय करता है, समझ लो। ऐसे ही साधक जब साधन भजन करता है तो गुरु लोग समझते, तू समझ ले कि मैं गुरु को सहाय करता हूँ, तू सहाय करने के बहाने से भी तू चल पड़। वैसे परम गुरु लोग हमारे साथ आज एक व्यवहार करेंगे तो हो सकता है कि कल दूसरे ढंग का व्यवहार कर लें। एक क्षण में हमारे साथ एक प्रकार का व्यवहार करते हो सकता है दूसरी क्षण हमारे साथ उनका व्यवहार दूसरे ढंग का ही हो जाए। हम उनके साथ 4 कदम चलते हैं, एक प्रकार का उनका व्यवहार हिलचाल होती है, लेकिन 5वें कदम पर उनका व्यवहार बिल्कुल कठोर सा हो जाता है। ऐसा भी हम लोग एहसास करते हैं, क्योंकि जब 4 कदम हम चलते हैं तो चलने के पूर्व हमारा अहोभाव होता है, हमारा ईगो थोड़ा लेस होता है। 4 कदम चलते ही हमारी निगाहें चारों तरफ होती है कि कोई देखता है कि नहीं, देखो गुरु के हम निकटवर्ती हैं। हमारे चित्त में जो अहंकार पनपता है तुरंत वहां से झटका आ जाता है, चल दूर हट, पीछे आना, बाद में आना, ऐसा करना, वैसा करना। ये अति सूक्ष्म संवेदन, हमारे अहंकार के सूक्ष्म भाव, उनके अति सूक्ष्म अनुभव के आगे प्रकट हो जाते हैं। तुरंत वो इस प्रकार का आचरण करके भी हमारा घर पर कर लेते हैं। जैसे वो जगत गुरु श्री कृष्ण, वंदे कृष्णम जगत गुरु, ग्वाल और गोपियां तिलमिलाए। ग्वाल और गोपियों ने प्रार्थना की, अधरामृत का दान करो। श्री कृष्ण ने कहा, बंसी नाद सुनते ही आ जाना। वे आ गए और अधरामृत में झूमने लगे, रसपान करने लगे।
और उनके चित्त में हुआ कि हम लोग भागशाली हैं। जो भागशाली थे उन्होंने ही बंसीनाद सुना, अभागे लोग न आए। हम भागशाली हैं। इस प्रकार का देह अध्यास आते ही कृष्ण अंतर्धान हो गए। फिर सबको कितनी शिक्षा मिली, कितनी तकलीफें सहनी पड़ी, कितना विरह का दुख सहा, तब वो अहंकार का पाप दूर हुआ और श्री कृष्ण फिर उसी मंडल में मिले। श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। बंद और कुंजों से, लताओं और पेड़ों से पागलों की नाई वे लोग पूछने लगे और पूछते पूछते जब वे विवल हो गए तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और राधा श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण के साथ चलने लगी और श्री कृष्ण मुझे मिले हैं। राधा ने फिर कहा मैं थक गई हूँ नाथ, मैं थक गई हूँ। कृष्ण ने कहा चल मैं कंधे पे उठा लेता हूँ। जब हार मानकर थकने की, मैं थक गई चल नहीं पाती हूँ, ऐसा अपनी वृत्ति कहती है, तो वो परमात्मा रूपी श्री कृष्ण अथवा गुरुदेव हमें कंधे उठा लेते हैं, हमें यात्रा कराते हैं। लेकिन हमारी वृत्ति रूपी राधा को ये हो जाता है कि हम फिर कन्हैया के कंधे पर हैं। कन्हैया ने भी अनुभव करा दिया कि राधा उस वृक्ष को जरा तू पकड़ ले। कंधे पर पहुंची, उस वृक्ष की डाल को तो पकड़। डाल को जब पकड़ती तो श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो जाता है और राधा लटकती रह जाती है। ऐसे ही ऐ साधक तू कहीं लटकते न रह जाना। ये राधा और कृष्ण की लीला को याद रखना। फिर राधा पुकारती है, प्रार्थना करती है, तब वो बंसीधर आता है। बंसीधर की हर चेष्टा, हर अदा होनहार साधक के मार्ग में विघ्न बाधाओं का साकार रूप का प्रदर्शन तो है। जब देव अंगना गोबर उठाते उठाते थक जाती है, कहती कि लाला तेरा दर्शन करने को घर वाले छुट्टी नहीं देते हैं। केवल देव अंगना या उस जमाने के साधक और साधिकाओं को लोग रोकते थे, ऐसी बात नहीं। जगत और भगत का तो ऐसा चलता ही रहेगा। वो थक जाती है, ससुरा कहता है घर का गोबर, सब गायों का गोबर उठाकर उकड़ा में रखेगी नहीं, तब तक तुझे जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। वो गोबर उठाती उठाती सजा भोगती भोगती प्रार्थना करती है उस गौशाला में। बंसीधर वहां प्रकट होता है। तू बंसी बजा रहा, मैं तो थकी मारी जा रही हूँ, तू मदद भी नहीं करता, मुझे तगारा उठवा दे। कन्हैया बोलता है तगारा तो उठवा दूं, लेकिन मेहनत क्या देगी कि तू जो मांगेगा वो दूंगी। कि एक तगारा उठवाऊं तो एक लोंदा मक्खन का देना, अगर कबूल है तो मैं उठवाऊं, मदद करूं। देवंगना बोलती ठीक है, उठवा दे, जल्दी कर, फिर तेरी उन लीलाओं में मुझे आना है। एक तगारा उठा, दूसरा उठा। वो नटखटिया नागर क्या कहता है कि तू कैसे गिनेगी अनपढ़, कितने तगारे हो गए, फिर तू मक्खन के लोंदे देने में कंजूसी करेगी, मैं नहीं उठवाता। क्या उसकी अंगड़ाइयां है? उस ब्रह्मवेता में ही, ब्रह्म स्वरूप में, कदम कदम के हिलचाल में उत्थान के सिवा और क्या है? क्या वो मक्खन का जरा से 1, 2, 5, 25 लौंदों का भूखा है? नहीं, प्यार से, अंगड़ाई से, नखरों से, रूठने से और प्रसन्न होने से वो तुम्हारे तक पहुंच रहा है। वो तुम्हारे दिल में अपना डेरा डाल रहा है कन्हैया। देवंगना कहती है देख लाला, जितने तगारे उठाएगा, एक एक तगारा उठाता जाएगा, मैं एक एक गोबर का तिल्ला तेरे मुंह पे करती जाऊंगी। वो बोलता है स्वीकार है। क्या उसकी उदारता है? एक एक गोबर का तगारा उठ रहा है, एक एक तिल्ला मुंह पर हो रहा है। टिल्लों से, गोबर के टिल्लों से गोलचंद्र का मुखारविंद भर गया है, लेकिन वो तब भी राजी है। तू गोबर के टिल्ले मेरे मुंह पे कर दे, लेकिन मेरे अनुभव के टिल्ले तेरे दिल पर भी तो हो रहे पगली, तुझे पता नहीं। ऐसे अवतारी पुरुष तुम्हारी उन्नति के लिए क्या नहीं सहन करते हैं।
ऐसे ही जो परम गुरु हैं उनको तुम लांछन के टिल्ले लगाओ, तुम्हारा भाई लगा दे, तुम्हारा मित्र लगा दे, तुम्हारा पड़ोसी लगा दे कि बाबा के पास गया तब से ऐसा हो गया। पत्नी ने टिल्ला लगा दिया कि बाबा के पास गया तब से मेरी कुछ नहीं मानता है। सेठ ने टिल्ला लगा दिया कि महाराज के पास आया तब से बेफॉर्म हो गया। साहब ने टिल्ला लगा दिया कि आश्रम में जाने के बाद बड़ा निर्भय हो गया। पड़ोसी ने टिल्ला लगा दिया कि आश्रम में जाने के बाद संत कोई से कोई संत मिले हैं, कोई बाबा फलाना मिला है कि कहीं काम का नहीं रहा, पिक्चर में भी नहीं आता, गोलगप्पा भी नहीं खाता, पेटिस को नहीं छूता, क्या जिंदगी है। जैसे कन्हैया ने गोबर के टिल्ले सहे, ऐसे ही कन्हैया तत्व में जो प्रतिष्ठित है, ऐसे ब्रह्मवेता तुम्हारे अनेक प्रकार के टिल्ले सहते हैं। उसलिए सहते हैं कि शायद उनके टिल्ले तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए। हरि પોતાના સદગુરુની વાણી સાંભળી શિષ્યના હૃદયથી આશ્વાસન દેતો બાહેંધરી દેતો એક स्वर निकलो के गुरुदेव, जैसे जीव में जान रहे तन में प्राण रहे, ऐसी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरधि रहे। जब तक जी में जान रहे तन में प्राण रहे तब तक श्रद्धा की डोर, श्रद्धा की पतला सा धागा तेरी और बढ़ता रहे। तू जोर से पकड़ना, अभी नया नया नाता है, कहीं तेरे और मेरे बीच की इस डोर में कोई पेच न लड़ा ले। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुमको हम जैसे बहुत हैं, हमको तुम जैसे नाई। हे प्रभु, हमें असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चलना, अंधकार से बचाकर आत्म प्रकाश की ओर ले चलना, जन्म मृत्यु से बचाकर अमरता की ओर ले चलना। तू तो ले ही चल रहा है, लेकिन हम सहयोग करते रहे, ऐसा भी तू हमें सहयोग करना। सच्चे दिल की पुकार और सच्चे दिल का पश्चाताप पाप नाश कर देता है। सच्चे दिल की पुकार उस अनंत की सहायता का अधिकारी बना देती है। सच्चे हृदय का प्रेम उस प्रेमास्पद के करीब ले जाता है। तो सच्चाई से बरतना है वत्स, दंभ को, पाखंड को, झूठ को, कपट को अपने निकट मत पटकने देना। तू सच्चाई से प्रार्थना करना। रोना आए तो रो लेना, लेकिन रोने के ढोंग में कभी मत गिरना। हंसना आए तो हंस लेना, लेकिन हंसने के ढोंग में कभी मत फिसलना।
करना है तो कर लेना, लेकिन अच्छा काम करके दिखाने के ढोंग में मत आना। जितना तू भीतर से सच्चाई बरतेगा, हे मेरे साधक, हे मेरे शिष्य, हे मेरे वत्स, हे मेरे प्रिय, हे मेरे भैया, उतना ही तुझे शीघ्रता से ही मेरे स्वरूप की मुलाकात होगी, मेरे अनुभव की अनुभूति होगी, मेरे और तेरे बीच की दूरी दूर हो जाएगी। तू जानता है, देने वाले को रहमत आ जाए तू बरस पड़े तो हमारे लिए तुझे बरसना कठिन नहीं, हमें पहुंचना हमें कठिन लग रहा है। दुर्भाग्य है कि तू सदियों से हमारे साथ है, तू हमारा स्वरूप बना बैठा है, फिर भी हम यथार्थ तेरे नित्य प्रेम स्वभाव को, नित्य ज्ञान स्वभाव को, नित्य अमर स्वभाव को न जानकर जड़ देह को मैं मान रहे हैं, नश्वर संबंधों को मेरा मान रहे हैं, शमशान में जल मरने वाले शरीर को संभालने में जो संभालना चाहिए वो चूके जा रहे हैं। जिसको एक दिन जला देना है, उस नश्वर देह को संभालने में जीवन बीता जा रहा है। हे देव, तू दया कर, अस्तो मां सद्गमया, हमें असत्य देह अध्यास से हटाकर अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे। तमसोमः ज्योतिर्गमया, हमें अविद्या के अंधकार से बचाकर ब्रह्म विद्या के प्रकाश की ओर ले चल नाथ। मृत्युर्माम अमृतम गमया, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से हमें बचाकर तेरी अमरता की ओर ले चल नाथ। हीणो हूँ छू तो तुझे दर्शन दान दई जा। समर्थ रामदास के छे 13 करोड़ जप करवाथी साकार प्रभुना दर्शन थाय, पण जप करता करता आ माया अमने केटलाय विघ्नोमांथी हचमचावीने लपसावी नाखे छे। अमे संख्या गणीने तने पामीए एना करता तारा थईने तने वळगीए तो लोभीओ रूपिया माटे घणी वार रड़तो हशे, अहंकारी पद माटे घणी वार आंसू सारतो हशे, मोही परिवार माटे रड़ी मरतो हशे, पण तारो भक्त तो तारा माटे आंसू सारे तो पण एने शांति छे, तो पण एने धन्यतानो अनुभव आपे छे। तो मारू उर आंगण लई ले, मारू उर आंगण तू लई ले नाथ, तू मेरा उर आंगण ले ले। तू मुझे बहा दे, मेरे अहंकार को बहा दे, मेरी मोह ममता को बहा दे। इस संबंधों ने मुझे ठीक से बांध रखा है और सदियों तक मैं भटकता आया हूँ, गर्भों में लटकता आया हूँ, पिताओं के तन से पटका आया हूँ। हजारों जन्म के पिता न दे पाए,
माता न दे पाई बेचारी, संबंधी न दे पाए, अब तू तेरी करुणा कृपा दे। हमने तेरे प्यारे संतों से सुना है, जो तेरा होकर तेरी प्रार्थना करता है तो उसकी तुरंत सुनता है, जो तेरा होकर तेरा भजन करता है उसका भजन शीघ्र तू सफल करता है। लेकिन अभागा मन ईमानदारी से तेरा भी तो नहीं हो रहा है, हम ईमानदारी से तेरे भी नहीं हो रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से तेरे नहीं भी हो रहे तो तू जबरन हमें अपना बना लेना। ईमानदारी से प्रार्थना नहीं निकल रही है तो इस झूठी मूठी प्रार्थना को भी तू सत्य का सिक्का मारकर स्वीकार कर लेना। कोई दाम दीवाना, कोई चाम दीवाना, कोई नाम दीवाना, धन धन जो राम दीवाना। मैं दीवाना सोई, मुझे राम रस का दीवानापन लग जाए, मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भव पार। वो कभी हंसती है कभी रोती है, वो कभी नाचती है तो कभी सुन हो जाती है। लोग उसे मीरा पगली कहते हैं, मीरा स्वीकार कर देती है भगवान के नाम पर। अगर कोई मुझे पागल भी कह दे तो स्वीकार है। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। हे चतुराई तू दूर हट, है बाहर का ज्ञान थोपा हुआ सूचनाएं और ज्ञान अब तेरी जरूरत नहीं। हम तो ज्ञान दाता अंतर्यामी परमात्मा के प्रकाश से, उसके रस से सराबोर हो रहे हैं। थोपे हुए प्रमाण पत्रों वाले ज्ञान की बौछार नहीं चाहिए। अब तो मुझे आत्मज्ञान चाहिए, अब तो मुझे परमात्मा ज्ञान चाहिए, अब तो हमें परमात्मा प्रेम चाहिए, संसार का मोह नहीं चाहिए। ए मोह के संबंध, तुम में एक झटका सहने की ताकत नहीं। अब तुम मुझे छोड़ो। ए कहलाने वाले मित्र, तुम मुझे छोड़ो। ए संसार के संबंधों, तुम मुझे छोड़ो। मुझे अपने शाश्वत संबंध में सराबर होने दो।
चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। तेरी धारणा शक्ति, तेरी अलौकिक संपत्ति है। ध्यान से तेरी चुंबकीय शक्ति का विकास होता जाएगा। उस अपने आत्मदेव को, अपने स्वरूप को, अपने आप को ज्यों का त्यों अनुभव करने के लिए ऐ साधक तू समाहित चित्त होता जा, शांत, स्थिर और प्रसन्न। मन इधर उधर जाए तो फिर से उसे पकड़कर अपने ही ओर ले आओ। तुम्हारे दिल में ही दिलबर को स्नेह करते करते सत्य स्वरूप में तदाकार होते जाओ। मैं शांत आत्मा हूँ, आज अविनाशी, अनेक अवस्था और परिस्थितियों से पर मैं पुरुषोत्तम हूँ। मेरा मुझको धन्यवाद है। मैं अनेकों शरीरों में सो हम वही हूँ। પોતાના હૈયામાં સ્નેહ ભરતા જાઓ। ઊંડી ઊંડી શાંતિમાં ડૂબતા જાઓ। સૂર્યગ્રહણનો સમય ચાલુ છે, એમાં ભજન કરેલું, જપ કરેલું, ધ્યાન કરેલું અનંત ગણું થાય છે। हम उसी परमात्मा को स्नेह कर रहे हैं जो प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आज अविनाशी स्वरूप है। वही हमारा आत्मा होकर बैठा है। એ વાલાના વાલપમાં અમારું હૈયું પાવન થઈ રહ્યું છે। जय हो प्रभु, तारी जय हो महाराज।